हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी फ्रेंड्स नए आते हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए हम भी मोटिवेट होते हैं। तो बात है कि क्या कहते हैं, लास्ट टाइम पे हमें क्या करना है? अब बिल्कुल भी आज 7 तारीख है और क्या करना है? तो फ्रेंड्स, एक चीज़ जो पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। 2-3 काम हैं जो आपको करने हैं। इसमें कोई 3-5 नहीं है। तो सबसे पहले रिवीजन, ठीक है? आपको प्रॉपर वे में रिवीजन करना है, ठीक है? आपको प्रॉपर वे में रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी, ठीक है? अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन। अब पूरी बुक का रिवीजन नहीं, मैं थोड़ा-सा एक उदाहरण लेके आपको बता देता हूँ कि क्या रिवीजन करना है। जैसे जैसे अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, तो जैसे ये देखिए, मैं थोड़ा मुगल प्रशासन पढ़ रहा था, तो मुगल प्रशासन में फ्रेंड्स मुझे पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे पूरा नहीं पढ़ना है, तो जो येलो आपने जिस भी कॉपी पे या जहाँ भी येलो क्या कहते हैं, या किसी भी पेन से किया है, ठीक है, लाइटर से। तो जैसे अकबर राजतंत्र को धर्म और संप्रदाय से ऊपर मानता था, उसने रूढ़वादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो ये जहाँ भी जो जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, जैसे कोई भी वजारत, अब इसमें इस टॉपिक पे देखिए, जैसे मुशरिफ लिखा है, मुस्तैफी लिखा है, आमिर लिखा है, ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो हमें जो हमने पहले ही येलो जो कर रखे हैं लाइटर से, वो सारी चीजें वही पढ़नी है, और 50 किताबों से नहीं, ठीक है फ्रेंड्स? अब 50 किताबों का टाइम नहीं है, और प्लीज फ्रेंड्स, कोई भी नई बुक न लेना, ठीक है? नो न्यू बुक, प्लीज, ठीक है? कोई भी नई बुक आपको खरीदनी नहीं है अब, ठीक है? अब रिवीजन करना है हर चीज का, जो भी आप करंट पढ़ रहे हैं। जैसे करंट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे घटना सार है मेरे पास, जो अभी मार्च तक वाली है, तो मार्च वाली घटना सार है। तो अब जैसे ये है, तो जो जो पीले पीले किए हैं, ठीक है, लाइटर से जो भी किए हैं, जहां भी किए हैं, अब ये नहीं है एक लंग से पढ़ने बैठ गए। फ्रेंड्स, प्लीज स्मार्ट स्टडी करनी है, न कि क्या कहते हैं लगे हैं पागलों की तरह, वो नहीं लगना है, ठीक है? अब दूसरी चीज आते हैं। दूसरा क्या है? प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगाने हैं आपको, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगाने हैं आपको। और किसी भी के, कोई भी आप पे हो, अरिहंत हो, चाहे कुछ भी हो आपके पास, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने लगाने हैं। रिवीजन पे रिवीजन, मतलब लगाते रहिए उनको। उन्हीं में से जो क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रैक्टिस सेट में जैसे कोई भी लगा रहे हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई से लगाइए। फिर जो प्रीवियस ईयर है, फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्लीज कम से कम 7-8 साल के लगा लीजिए। कम से कम 7 या 8 साल के लगा लीजिए प्लीज। उससे ये ट्रेंड आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर से, कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन का तरीका क्या, और करंट अफेयर्स कैसा आ रहा है। उससे ये आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और करंट अफेयर्स कैसा आता है। बहुत सी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो प्लीज 7-8 साल के क्वेश्चन पहले लगा लीजिए, और प्रैक्टिस सेट कोई सा भी लगा लीजिए, कोई भी लगाइए, लगाते रहिए। 10-15 सेट तो लगा ही लीजिए, ठीक है? और तीसरी चीज क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो करंट अफेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स? करंट अफेयर्स, फ्रेंड्स, करंट अफेयर डेली, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है? 30 से 35 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, ठीक है? मेन इम्पोर्टेंट रखता है करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स प्लीज़ लगाते रहिए और कम से कम 2-3 घंटा पढ़िए, 2-3 घंटा डेली पढ़िए। बस ये 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि यही आपको करनी है, रिवीज़न करना है, कोई न्यू बुक नहीं लेनी है, रिवीज़न करते रहिए। रिवीज़न क्या करना है, जो-जो आपने पढ़ा है हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पढ़ा है और पूरी बुक नहीं रिवीजन करनी है, जो-जो आपने येलो या लाइटर या किसी डॉट पेन से और स्पेशली देखिए प्रैक्टिस सेट क्यों बताए जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर ये बताया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या कहते हैं इससे ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन पुट अप कहाँ से होता है। अब लगे हैं, पढ़ा-पढ़ लगे हैं तो फ्रेंड्स लगे रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमारा काम है बताने का कि क्या है, हर कोई ये सारी बातें नहीं बताते हैं, ठीक है? तो मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पहले देखिए, उसमें से क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से आते हैं। कोई आपसे कह रहा है कि क्या कहते हैं अम, इकोनॉमिक्स पढ़ ली वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़िए, क्या कहते हैं आर्थिकी पढ़िए और आर्थिकी घटना मतलब कुछ भी। यार जब इकोनॉमी में क्या कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा आते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसका वो भारत में निर्यात किसका किससे ज़्यादा होता है? किस-किस चीज़ों का निर्यात ज़्यादा करता है? आयात किसका करता है? सबसे ज़्यादा आयात किन-किन देशों से होता है? किस देश से आयात संतुलन हमारा बराबर का है? ठीक है? किससे कम का है? तो ये चीज़ें पढ़नी है हमें आर्थिकी में या जो करंट अफेयर्स की बुक है। ये नहीं है कि सारी चीज़ें हम पढ़ा-पढ़ लगे हैं, लगे डटे हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि जहाँ तक हो, ठीक है? जहाँ तक हो, वहाँ तक आप रिवीजन करिए। मेन-मेन जो बुक्स हैं आपकी और वन लाइनर आपके पास कोई हो तो उनसे भी 2-3 बार रिवीजन करिए, ठीक है? प्रैक्टिस सेट पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट पेपर आप किसी भी के भी हों लगाते रहिए और रिवीजन करें और प्लीज़ प्रीवियस ईयर के 7-8 ईयर के लगाइए, उससे उसमें ये देखिए करंट अफेयर्स कैसा आता है, पढ़िए, ठीक है? और करंट अफेयर्स रोज़ डेली पढ़िए, डेली कम से कम 2-3 आवर पर डे, ठीक है? पर डे पढ़िए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग पढ़ते रहिए प्लीज़ और रिवीजन टेस्ट पेपर लगाते रहिए, ये मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? और प्लीज़ अगर कोई कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।